जनता बोल के ब्रेक के बाद हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और हम आज पहुंचे हैं कृषि बाजार समिति देवघर में, जो कि संथालपरगना का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। यहाँ समस्याएं इतनी है, लेकिन इन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए कोई पहल आज तक नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर बाजार समिति के द्वारा कोई सुविधा नहीं दी गई है। ऐसे में जैसे तैसे यहाँ का व्यापार चलता है। निगम की भी यहाँ कोई पहल नहीं दिखती, साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। ऐसे में दुकानदार भाई जो यहाँ पर रहते हैं वो खुद से 10 रुपए 5 रुपए देकर यहाँ साफ सफाई कभी करा लेते हैं, लेकिन जहाँ से खाद्य सामग्री जाती है वहाँ साफ सफाई का प्रबंध ना हो तो ये चिंता लाजमी है। पहले हम स्थिति दिखा देते हैं कि इस स्थिति को देख लीजिए और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितने समय से साफ सफाई नहीं हुई होगी। ये अतीत के पन्नों में नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से इसमें कीचड़ हो गया है, जिस तरीके से इसमें सामान फेंके गए हैं, ये पूरी तरह से जाम है। ऐसे में जब अगर बारिश होती होगी तो स्थिति कितनी भयानक होगी, इसको भी आप बखूबी समझ सकते हैं। आप यहाँ बाजार समिति के हैं, क्या करते हैं? बेटा बता बच्ची बता पूरा गंदगी भरा हुआ है, देखते हैं ना, पूरे गंदगी पूरा कोई साफ नहीं करते। जो है वो आता है कभी मतलब साफ करके चला जाता है, उसका पैसा आप लोग दे देते हैं? हाँ, हम लोग दे देते हैं। ये स्थिति को समझने की जरूरत है। ये देवघर का बिल्कुल इंतजाम नहीं है और यहाँ से जहाँ तक भी आपकी नजर जाती है आप देख लीजिए कि गंदगी का किस तरह से अंबार है और निगम की इसमें पहल नहीं होती है। यहाँ से जो दुकानदार भाई हैं वो खुद से साफ सफाई कराते हैं ताकि जो आने वाले जो खरीदार है उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। यहाँ सब्जियों का ये फल का ये सबसे बड़ा मंडी होता है, लेकिन गंदगी से हर आम और खास परेशान है। हाँ सर, साफ सफाई तो होता है, जो साफ अब पता नहीं सर कौन कराता है। वो डेली अपना पैसा लेता है, पैसा लेके जाता है, पर डे दिन 10 रुपया वो अपना हिसाब से लेके जाता है और वो साफ करता है। वो जब नहीं आता तो गंदा रहता है, वो आता है तो फिर साफ होता है। ये क्या निगम का कर्मी आता है? कौन साफ करता है? वो अपना लेबर आता है सर। लेबर आता है? हाँ, निगम वाला कोई नहीं आता है। प्राइवेट आप लोग पैसा? हाँ, प्राइवेट हम लोग पैसा देते हैं सर, पर डे 3-10 रुपया। हाँ, देखिए ये संथालपरगना का सबसे बड़ा बाजार और यहाँ स्थिति ऐसी है कि जितने खराब है कि यहाँ बाजार समिति की तरफ से व्यवस्था नहीं है सफाई का। एक राहुल करके है, लड़का है, वही साफ करता है, डेली के हिसाब से 5-10 रुपए लेता है सब गद्दीदार से। हाँ, वो कचरा कहाँ फेंकता है? वो कचरा से सामने में फेंकाता है। निगम उठा के ले जाता है? हाँ, निगम तो कभी का ले जाता है, जब उससे इच्छा हो तब ले आएगा। बोल जनता बोल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम हैं दीप नारायण और आज हम बात करने वाले हैं संथालपरगना के सबसे बड़े मंडी बाजार समिति की। बाजार समिति के पूरी कहानी पर हम आपको ले जाएं, उसके पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए कि ये तस्वीर जो है ये बाजार समिति का मुख्य ये रोड है, जहां पर देख सकते हैं कि बगल में किस तरह कीचड़ का अंबार है और दूसरी तरफ जो रोजाना कमाने खाने वाले लोग होते हैं इसी मंडी से ये यहाँ पर फल आदि खरीद कर ले जाते हैं और दिन भर ये बेचते हैं और उसके बाद इन्हें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। लेकिन सड़क की स्थिति ऐसी है कि चलना मुश्किल है, कई बार हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। क्या दिक्कत होता है और किस लिए आते हैं पहले यहाँ ये बताइए? आधे पेट के लिए आते हैं। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? अंगूर मिलता है, सेब मिलता है, संतरा मिलता है, सब कुछ मिलता है और ठेला पलट जाता है माल। रोड गड़ागुड़ी करते हैं। हाँ, क्या बोल रही है चाची, क्या हो जाता है? गिर जाता है यहाँ पर, हाथ गोड़ टूट जाता है। परसों गिर गया, टोटो उलट गया आदमी यहाँ पर, कैसे चलेगा रोड में? इसकी फल बेचने के लिए फल बेचता है। एक अटौला जब सस्ता महंगा सस्ता सब मिलता है, सब जगह मिलता है। लेकिन रोड खराब है। रोड खराब है, पलट जाता है। देखिए गड्ढा है, उसमें गिर जाता है, उसमें गिर जाता है। टोटो है, उलट जाता है। अरे टोटो आप चलाते हैं, इस सड़क पर आना कितना दिक्कत है? बहुत दिक्कत होता है सर जी, बहुत दिक्कत होता है। आना जाना करते हैं, बहुत तकलीफ होता है। पानी पड़ जाता है, पानी पड़ जाता था और महा तकलीफ हो जाता है, पानी जम जाता है। कभी कभार माल लेके हम लोग उलट जाते हैं, पानी में जो है गिर जाते हैं, चोट घाट पूरा लग जाता है। देखिए ये स्थिति है यहाँ पर, चूंकि लोग आते हैं वहां से और इसी बाजार समिति में क्रय होता है
भाई साहब क्या करने के लिए आए थे यहाँ पर? माल लेने आए हुए हैं। क्या क्या है इसमें? आलू है, चोकर है। जोकर है। अच्छा, इस रास्ता पर चलना कितना दिक्कत वाला बात है? दिक्कत होता है, कभी लगता है गिर भी जाता है माल। गिर भी जाता है। हाँ, लोड और रहता जब है। बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद पूरा दलदल हो जाता है, बहुत स्लिप करता है गाड़ी का चक्का। ये ऑटो को काफी प्रेशर के साथ इस पर चढ़ाना पड़ता है। पीसीसी सड़क सिर्फ यहीं तक बनी है और उसके बाद आप लंबी दूरी तक जहां तक भी आपकी नजर जाती है, आप देख लीजिए कि किस तरह से गंदगी का अंबार है। और जब बारिश हो जाती है तो ये सड़क और भी बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद पूरा दलदल हो जाता है, बहुत स्लिप करता है गाड़ी का चक्का। ये ऑटो को काफी प्रेशर के साथ इस पर चढ़ाना पड़ता है। पीसीसी सड़क सिर्फ यहीं तक बनी है और उसके बाद आप लंबी दूरी तक जहां तक भी आपकी नजर जाती है, आप देख लीजिए कि किस तरह से गंदगी का अंबार है। और जब बारिश हो जाती है तो ये सड़क और भी हादसों से भरा हो जाता है। और लोगों को ये जरूरत है कि किसी तरह यहाँ पर सड़क बन जाए। और सड़क बनने के बाद क्या भाई साहब इसमें सड़क बढ़िया है, यहाँ पर साफ सुथरा है सब? साफ सुथरा यही है सर कि पानी स्थिति बहुत खराब रहता है। पानी जमने के बाद हम लोग का मरण हो जाता है। ठेला, हम लोग फल बेचने वाला है, ठेला ले जाते हैं। ठेला 2 बार पलटी हो चुका है, यहाँ भी ठेला भी पलटी हो जाता है। ये कभी बनता है कि नहीं? सड़क की ऐसे ही रहता है? नहीं, बस यहाँ तक बना है सर, फिर उसके बाद आगे नहीं बना है। सही बात बोले। देखिए, ये देख लीजिए, ये टोटो भी यहाँ से गुजर रही है और अब देखिए इसको किस तरीके से गुजरना पड़ता है। काफी संभल के इस रोड में चलने की जरूरत है। अगर थोड़ी सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी यहाँ पर। और दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर बाजार सबसे मशहूर और कह लें सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन यहाँ गंदगी का अंबार देखिए। और जब बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद यहाँ पर किस तरह से स्थिति है ये आप एक बार मुआयना कर लीजिए। चूंकि यहाँ से गेहूं और चावल क्या काम करते हैं? यहीं पे गाड़ी क्या काम चलाते होता है आप? गाड़ी चलाते हैं FCI का। छोटा पिकअप रहता है, ट्रैक्टर रहता है, ट्रक रहता है। अच्छा, जब यहाँ बारिश हो जाती है तब चलना कितना दिक्कत? पूरी तरह से यहाँ तो रोज का रोज फंसना है। यहाँ पे रोज फंसना है। पलटता भी है क्या? हाँ, 2 बार 4 बार यहाँ गाड़ी पलट चुका है। कभी आप लोग कभी किसी से शिकायत किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए? DC सब आए थे, उनको भी बोले हैं, आए थे बहुत पहले। यहाँ बहुत दिक्कत होता है। हम लोग जो ट्रैक्टर चलाते ले जाने में बहुत एकदम गाड़ी पलटने की स्थिति आ जाती है। स्थिति हो कि यह दुर्घटनाओं से भरा हो, हादसे कभी भी हो सकते हैं, तो समझना लाजमी है कि यहाँ पर सिर्फ टैक्स दीजिए लेकिन सुविधाएं नहीं मिलेगी। बाजार समिति के अंदर भी जाएंगे, वहां की स्थिति का भी जायजा लेंगे, लोगों की परेशानियां जानेंगे कि आखिर टैक्स देने के बावजूद भी इन्हें सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है। बाजार समिति, जिसे संथालपना का ये देवघर का सबसे बड़ा बाजार है और यहाँ से न सिर्फ देवघर बल्कि इसके बाहर के जिलों में भी यहीं से मोटे अनाज जारी हुआ है। कुल मिलाकर अब हम बाजार समिति के अंदर का भी हाल जानेंगे और लोगों की राय लेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और दिखाएंगे बोल जनता बोल में यहाँ के विक्रेताओं की समस्याएं और उसका क्या होगा निराकरण। बड़े सभी व्यापारी जो है इधर से गुजरते हैं और इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आप देख लीजिए, यहाँ पर मवेशियों का भी जमावड़ा है। लगातार छोटे और बड़े वाहन ये भी आते हैं यहाँ पर, लेकिन हर तरफ जहाँ पर भी आपकी नजर जाती है गंदगी का अंबार है। यहाँ पर रोजाना अपने पॉकेट से पैसा देकर साफ सफाई कराना मुश्किल साबित होता है। कैसे साफ सफाई कैसे कराते हैं आप? हम लोग स्वीपर रखे हैं, उसको पैसा देते हैं। हर दुकान के पीछे बंधा हुआ है, 30 किसी 40 किसी 50, जो जितना रोजाना करता है साहब? आता है, कभी कभी नागा कर देता है। अच्छा, इससे व्यापार भी प्रभावित होता होगा ना कि इतना गंदगी, अगर बारिश हो गया और भी गंदगी पड़ जाता है तो खरीदने वाले को तो दिक्कत होती होगी। हाँ, दिक्कत होती है खरीदने वाले। क्या होना चाहिए यहाँ पर? सफाई रोज होना चाहिए। तो आपके ये बाजार समिति प्रबंधन क्या करता है? वो साफ नहीं करवाता। नहीं करता है? नहीं, तो साफ कैसे करवाते हैं? हम लोग अपना रखे हुए हैं, उसी से साफ करते हैं। वो जब नहीं आते तो गंदगी तो एक चापाकल का पीते हैं। तो आते कैसे हैं? इसी कचरा सोते हैं? हाँ, तब क्या करेंगे? हाँ? इसी शौचालय वगैरह शौचालय नहीं है। है ही नहीं? नहीं, तो फिर शौचालय इधर उधर हाँ, इधर उधर। है भाई जी। इस सब में कैसे चलते हैं आप लोग? दिक्कत से चलते हैं। हाँ? दिक्कत से चलते हैं। हाँ, दिक्कत से पूरा कचरा तो फैले है। अरे यार, पानी वानी कहाँ है? एक नाली इधर है, एक नाली यहाँ है, बस। बस यही दो नाले? हाँ, 2 नाली।
बाजार इसलिए देखिए कैसा है, इतना पानी हो गया कल के अंदर में, तो पानी पड़ जाता होगा तब तो और दिक्कत बस और काफी दिक्कत हो जाता है, काफी दिक्कत हो रहा है। ये स्थिति आप देखिए कि ये चापानल है यहाँ पर। यहाँ पर खाने पीने के लिए जो होटल भी हैं छोटे मोटे, वो भी इसी कचरे से होकर गुजरते हैं। ये हम आपको स्थिति दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब संथालपना के सबसे बड़े मंडी का ये हाल है तो छोटी मंडियों का क्या हाल होगा। स्वच्छता के बाद ये पेयजल की स्थिति इतनी खराब होगी। इसको चलाना भाई जी, ये कैसे, वो टूट गया था फिर से जुड़ा है क्या? और ये पानी निकलेगा फिर कहाँ? अच्छा, ये इसलिए जाम हो जाता है यहाँ पर कि पानी निकलने का ही जगह नहीं है। यही पानी हम लोग पीते हैं, नहाते यही है। शौचालय तो पीछे है, खुलो है और इधरो है। जो तो क्या पैसा देके वहाँ पैसा लेता है 5 रुपया। तो इससे तो बीमारी हो जाएगा। इसमें सफाई होता है, यहाँ पूरा मार्केट वाला करता है। अच्छा, मार्केट वाला भी कराता है। 2-4 दुकान वाले आ रहे हैं, कोई पैसा लेगा 1500, वही साफ करेगा। तो देखिए ये स्थिति बड़ी विकराल हो गई है यहाँ पर कि